हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव 2022 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे भरें, और उसको हमने हाथ से पूरी डायरी को भरकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। अब बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्र का नाम। यहाँ पर हम 49 मेरठ दक्षिण भर देंगे, विधानसभा का नाम भरेंगे, और यहाँ मतदान की तारीख भर देंगे और मतदान केंद्र की संख्या व नाम यहाँ पर भर देंगे। जहाँ भी आपका बूथ है उसका क्रमांक और जो नंबर होगा और वहाँ का आपके बूथ का नाम होगा उसको आप यहाँ भर देंगे। जैसे 471 प्राथमिक विद्यालय गोजीपुर कमरा नंबर 2। और मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो कैसा है, शासकीय है या निजी भवन है या अस्थायी, जो भी आपकी स्थिति है उसको आप यहाँ पर टिक कर देंगे। स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो तो इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा नहीं होती है। यदि कोई उपस्थिति इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जाती है, कोई हमारे आपकी टीम में कोई बीमार हो जाता है, तो उस परिस्थिति में आप यहाँ पर भर सकते हैं। सम्यक रूप से नियुक्ति मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई ऐसा हो तो नियुक्ति के कारण। तो यदि हम पीठासीन अधिकारी किसी विशेष परिस्थिति में यहाँ किसी सरकारी कर्मचारी को, जैसे शासकीय कर्मचारी को यहाँ पर नियुक्त करता है, तो उस टाइम यहाँ पर कारण लिखना होगा, जैसे बीमारी या कोई अन्य कारण। और नंबर 6 है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या यहाँ पर लिख देंगे 1, और उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या यहाँ पर लिख देंगे, और उपयोग में लाई गई मतदान यूनिट की संख्या 1 लिख देंगे, जो बैलेट यूनिट होती है, और उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट की क्रम संख्या यहाँ पर लिख देंगे, और उपयोग में लाई गई पेपर सील से तात्पर्य है ग्रीन पेपर सील 1 या 3, उपयोग में लाई गई 1, और उपयोग में लाई गई पेपर सील की क्रम संख्या जिसका आप उपयोग करेंगे उसी की क्रम संख्या यहाँ पर आप लिख देंगे। और प्रदाय किए गए विशेष टैग की संख्या, जो स्पेशल टैग होते हैं तो वो कितने आपको प्राप्त हुए, तो 3, और प्रदाय किए गए विशेष टैग का क्रम संख्या, तो उनका संख्यांक कितना है, आपको 3 प्राप्त हुए, तो उनका कहाँ से कहाँ तक प्राप्त हुए, जैसे 7081 से 7082। उपयोग में लाए गए विशेष टैग की संख्या, तो विशेष टैग उपयोग में कितने लाए गए 1, और तो उसका यहाँ पर जो आपने उपयोग किया है उसका क्रमांक यहाँ पर लिख देंगे। अब है प्रयुक्त के रूप में वापस किए गए विशेष टैग क्रम संख्या, तो वह आपने वापस कितने किए, तो आपने 2 किए, तो 7081 से 7082। और प्रदाय की गई स्ट्रिप सील की संख्या, तो स्ट्रिप सील आपको कितनी प्राप्त प्रदाय कितनी की गई 3, आपको प्राप्त कितनी हुई 3, और प्रदाय की गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक क्या होगा, जैसे 0125 से 0127। तो इस प्रकार से आप क्रम संख्या वहाँ पर लिखेंगे। उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील की संख्या 1, और उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक 0125। तो जो आप जिसका उपयोग करेंगे उसी को यहाँ पर उसी का क्रम संख्या यहाँ पर लिखेंगे। अप्रयुक्त के रूप में वापस की गई स्ट्रिप सील का क्रम संख्यांक 0126 से 127 यहाँ पर अंकित कर देंगे। ये जितने भी नाम या कोई भी चीज़ डाटा है ये सभी काल्पनिक हैं, ये समझाने के लिए दिए गए हैं। और अब बात करते हैं 7 गए। जिन मतदान केंद्रों में VVPAT सिस्टम का उपयोग हुआ है उन पर लागू। तो प्रयुक्त किए गए प्रिंटर की संख्या 1, और प्रिंटर का उसमें एक नंबर लिखा होता है उसको आप यहाँ पर अंकित
कर देंगे। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए थे तो कितने हुए थे? 4, या आपके जितने भी परिस्थिति के अनुसार हों उस पर यहाँ हम अंकित कर देंगे। और मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो जब मतदान प्रारंभ हुआ तो उस टाइम कितने थे एजेंट, उसको यहाँ लिख देंगे। अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, जो एजेंट बाद में आए, देर से आए, उनको यहाँ पर लिख देंगे और नहीं आए तो नील कर देंगे। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, तो जब मतदान समाप्त हुआ उस वक्त कितने एजेंट थे उसकी संख्या यहाँ पर अंकित कर देंगे। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या 801 लिखी है मैंने। और निर्वाचन नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुज्ञात किए गए। तो यहाँ पर जो पीठासीन ये P1 के पास ये चिन्हित प्रति होती है उसमें लास्ट में कितने वोट डले, कितने चिन्हित किए गए महिला और पुरुष, उसको यहाँ पर अंकित करेंगे। और फिर है मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 17 में यथा प्रविष्टि निर्वाचकों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 687 नहीं है, ये 687 नहीं है, ये यहाँ पर 684 है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। और फिर है आपकी ये 687, ये यहाँ पर जो पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट है चिन्हित प्रति वाला, ये 684 है और सेकंड वाला यहाँ पर ये 687 है। और फिर वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या यहाँ पर कितने हैं? 684, क्योंकि 684 और 687, तो यहाँ पर 687 था, यहाँ पर 687 और यहाँ पर भी 687, तो यहाँ पर जो है ये 687 ही है। और वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए 684, तो ये तीन वो हैं जिन्होंने अपने साइन किए और साइन करने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी को वोट नहीं देंगे, या पीठासीन ने वहाँ से गोपनीयता भंग या शांति भंग होने के कारण उनको वापस कर दिया। तो ये 3 वो हैं, तो 687 और 687 हैं, और यहाँ पर 687 में से 3 माइनस कर देंगे तो 684 हो जाएगा। प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ कर दिए जाएंगे। और निर्वाचकों की संख्या जिन्हें मत दिए गए, तो ये पुरुष 380 और महिला 304, तो कुल मिलाकर के हमारे 684 हो गए। और थर्ड जेंडर कोई नहीं, कुल 684, तो जो मतदान हुआ हमारा 684 का हुआ। अव्याक्षेपित चैलेंज मत, ये चैलेंज मत हैं और ये ज़्यादातर निल किए जाते हैं। यदि आपकी परिस्थिति ऐसी बनती है कि निल नहीं होते हैं तो आप यहाँ पर उनकी संख्या लिख देंगे। अस्वीकृत और जब्त की गई रकम जो 2 रुपये होते हैं तो वो 2 रुपये को आप यहाँ पर लिख देंगे यदि स्वीकार की जाती है। यदि स्वीकार की जाती हैं तो यहाँ पर संख्या इतनी आ जाएगी, अन्यथा निल आएगा। 13 उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिए। यदि आपके पास EDC का प्रमाण पत्र आता है तो आप यहाँ पर उनकी संख्या लिख देंगे, अन्यथा निल कर देंगे। मतदान करने वाले प्रवासी निर्वाचकों की संख्या, तो यदि प्रवासी कोई संख्या आती है ऐसी तो आप उसकी संख्या लिख देंगे, अन्यथा आप यहाँ पर निल कर देंगे। और ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए, जैसे अंधे होते हैं या अपाहिज होते हैं, वो सहारा लेकर आते हैं, या बीमार होते हैं तो उनके लिए सहायता मिल जाती है, अंधों के लिए और अपाहिजों के लिए, अन्यथा किसी के लिए नहीं मिलती है। यदि कोई इस प्रकार से आता है तो आप उसको
संख्या लिख देंगे, अन्यथा नील कर देंगे। परोक्षी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, तो ये सैनिकों के लिए होता है। यदि कुछ प्रकार की मत डाला जाता है तो आप उसकी संख्या लिख देंगे, अन्यथा नील कर देंगे। निवेदित मतों की संख्या, ये टेंडर मत होती है। यदि कोई टेंडर मत डलती है तो वहाँ पर उतनी संख्या लिख देंगे, अन्यथा नील कर देंगे। निर्वाचकों की संख्या, जिनसे उनकी आयु के बारे में घोषणाएं प्राप्त हुई हैं। मान लीजिए कोई आता है, मतदाता आता है और उसकी ऐसी उम्र लगती है कि इसकी उम्र कम है, और उसने घोषणा, एक पीठासीन घोषणा करवाता है कि आपकी आयु के बारे में कि आपकी आयु कम है, तो उस पर भर देता है, तो यहाँ पर उसकी संख्या लिख दी जाएगी, अन्यथा नील कर दिया जाएगा। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं देने से इनकार कर दिया है कि आयु कम है और पीठासीन ने कहा है कि आप यहाँ पर साइन करिए, पर ये फॉर्म भरिए, उसने मना कर दिया है, तो उनकी संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी। और यदि इस प्रकार की कंडीशन नहीं होती है तो आप उसको नील कर देंगे। पॉइंट नंबर 18, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण, यदि किसी कारण से क्या होता है, कभी कभी वैसे ऐसी परिस्थिति कभी आती नहीं है, यदि कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है कि आपको चुनाव रुकवाना पड़ जाए, तब ये इस प्रकार की ये पोजीशन वहाँ पर लिखनी पड़ती है। ऐसी अब होती नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादातर फोर्स होती है, फोर्स के कारण इस प्रकार की कंडीशन नहीं होती है, तो यहाँ पर आप नहीं लिख देंगे। और फिर है आपके प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। तो इसमें क्या होता है कि हमें प्रत्येक 2 घंटे पर एक संख्या देनी होती है और उसका प्रतिशत भी देना होता है। तो इसमें हम बहुत से क्या करते हैं कि 120, और मान लीजिए 7 से 9 के बीच में डले 120, और फिर आपसे मालूम करा कि 9 से 11 बताइए, तो आप 120 और 144 को एक साथ जोड़ देते हैं, 120 यहाँ और 144 को यहाँ जोड़ देते हैं, तो 264। तो 264 आप क्या करते हैं कि 9 से 11 में यहाँ 264 लिख देते हैं, जो कि हमें इस प्रकार से नहीं लिखना है। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार से 11 से 1 के बीच में यदि जब मतदान होता है तो हमें उसको 140 पड़ती हैं, 150 पड़ती हैं, 200 पड़ती हैं, जितनी पड़ती हैं उसको हमें सेपरेट लिखना पड़ता है। जो 1-2 घंटे के बीच में जितने भी मतदान हुआ उसको लिखना पड़ता है, ना कि टोटल को। टोटल पहले 2 घंटे वाले को, प्रीवियस 2 आवर्स वाले को नहीं लिखते हैं, सिर्फ जैसे 9 से 11 के बीच में वही हमें टाइम लिखना पड़ेगा। ऐसे ही 1 से 3 के बीच में जितने भी पड़ा 103, तो उसको लिखेंगे। 3 से 5 के बीच में जितने भी वोटिंग हुई इसको यहाँ पर लिखेंगे, और 5 से 6 के बीच में जितना ही मतदान होगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और आखिर में यहाँ पर इसका हम टोटल कर लेंगे 684, और 684 का फिर ये प्रत्येक घंटे में प्रतिशत भी मालूम करते रहते हैं, तो इसका प्रतिशत निकाल देंगे। और आगे चलते हैं, और इस समय में ये क्या लिखा, मतदान के प्रारंभ और समापन के नियत समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो ये समय में परिवर्तन किया जा सकता है, जैसे पहले 5 बजे था, अब सुना है कि 6 बजे कर दिया गया है। अब पॉइंट नंबर 20 है, मतदान समाप्त होने के समय पंक्तिबद्ध मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या। मान लीजिए 6 बजे का टाइम है और 6 बजे के टाइम के बाद भी मतदाता आते हैं, तो इनको एक पर्ची दे दी जाती है। मान लीजिए 10 हैं या 20 हैं तो उनको पर्ची दे दी जाती है, और पहले वाले को सबसे, मान लीजिए 20 हैं तो 20वीं पर्ची उसको दी जाएगी, और जो सबसे लास्ट में होगा उनको नंबर 1 की पर्ची दी जाएगी। इस प्रकार से इसका पोलिंग होगा यदि टाइम के बाद के में लाइन लगी होती है। ऐसे अंतिम निर्वाचक के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का वास्तविक समय। तो यदि हमारा पोलिंग समय पर समाप्त हो जाता है तो हम उसको 6 बजे लिखेंगे, और यदि हमारा बाद तक चलता है तो हम उसको 6:15, 6:20 या 6:30 जो भी चलता है उसका टाइम एक्चुअल लिखेंगे। 21 निर्वाचन
अपराधी का विस्तृत विवरण। तो इसमें यदि निम्नलिखित मामलों की संख्या मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर मत प्रचार यदि कोई है, कोई इस प्रकार का मामला बनता है, तो आप यहाँ पर उसकी संख्या लिख देंगे, अन्यथा नील कर देंगे। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, नील कर देंगे। मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को छल कपट से बिगाड़ना या नष्ट करना या हटाना, तो इसको भी आप नील कर देंगे, क्योंकि इस प्रकार की कंडीशन नहीं आती हैं। मतदाताओं को रिश्वत देना, तो इस प्रकार की भी कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि निष्पक्ष किए जाते हैं, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं होता है। मतदाताओं और व्यक्तियों को भयभीत करना, इसमें भी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं आती तो नील ही कर देंगे। यदि आपके सामने इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है तो उसके सामने आप संख्या जरूर लिख देना। वैसे ध्यान रखना कि यदि आपने लिख दिया तो उसका गलत असर भी पड़ सकता है, दोबारा पोलिंग आपको ही कराना पड़ेगा। फिर है आपका मतदान केंद्र पर कब्जा करना। यदि मतदान केंद्र पर कब्जा हो जाता है तब उस परिस्थिति में तो आपको ये लिखना ही होगा। पॉइंट नंबर 22, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई? कौन कौन से? उपद्रव, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपदा, बूथ पर कब्जा, वोटिंग मशीन का विफल होना, अन्य कोई कारण। तो बूथ पर वोटिंग मशीन का विफल तो हो सकता है, इसमें कोई तकनीकी कमी आ जाए तो इसमें तो आप लिख सकते हैं। और इस प्रकार की और बाकी जितने भी ये पॉइंट 5 बचे, इनमें से कोई इस प्रकार से कोई कारण नहीं हो सकता है। यदि होता है तो आप कारण लिख सकते हैं। अब बात करते हैं, कृपया उपर्युक्त के बारे में ब्यौरा दें। 9, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को क्या है पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से असंवैधानिक रूप से छीनकर, आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, नुकसान पहुंचाकर या छेड़छाड़ करके मतदान को दूषित किया गया? कृपया ब्यौरा दें। तो आप इसको क्या करेंगे? 9 कर देंगे, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं होती है। कोई इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है तब आप इसको लिखेंगे, अन्यथा 9 ही करेंगे। अभ्यर्थी अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायत यदि कोई हो, तो कोई अभिकर्ताओं द्वारा कोई शिकायत नहीं है तो इसको आप 9 ही लिखेंगे। विधि तथा व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या, तो इसको भी आप नील ही करेंगे। कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं बनती है, कोई इस प्रकार की मामला नहीं बनता है। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों व अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो इसको भी आप नील ही कर देंगे। इस प्रकार की कोई अनियमितता नहीं होती है, और यदि होती है तो आप लिख सकते हैं। क्या मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के क्रम में जब किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाया जाता है तथा मतदान की समाप्ति पर जैसा आवश्यक हो घोषणाएं की गई हैं? इसमें आप यस करेंगे, इसमें भूल कर भी 9 नहीं की गई हैं। तो ये जो आप मतदान प्रारंभ और मतदान के बाद में मॉक पोल होता है, मॉक पोल में भी फर्स्ट और लास्ट में ये घोषणाएं की जाती हैं, तो उसमें आप ये घोषणाएं करते हैं और आप उसमें सब चीज़ कराते हैं, तो आप इसमें यस ही करेंगे। फिर है आपका स्थान का नाम लिख देंगे जो आपकी बूथ संख्या है, और आप अपने बूथ की संख्या, उस बूथ का नाम लिख देंगे, प्राथमिक विद्यालय घोसीपुर, और फिर यह तिथि लिख देंगे और पीठासीन अधिकारी के यहाँ अपने साइन कर देंगे। और एक चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आप नीचे इस चीज़ को अवश्य लिखेंगे, श्रीमान जी मैंने 471 प्राथमिक विद्यालय घोसीपुर कमरा नंबर 2 में कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई है, मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ, और नीचे आप अपने साइन कर देंगे। तो आप एक लाइन को इसको अवश्य लिखेंगे। यदि आप इसको लाइन को नहीं लिखेंगे तो आपके काउंटर पर ये कागजात, आपकी वोटिंग मशीन जमा नहीं होगी, आपको वो वापस कर देंगे कि आप इस लाइन को लिख करके लाइएगा, तभी आपकी ये जमा होगी। तो इसलिए आप पहले ही इस लाइन को लिख कर ले जाना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।